विमुक्त बाल और किशोरों को पुनर्वास हेतु कुल 126 बाल श्रमिकों के खाता में है। सावधि जमा हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त कुल 31,50,000 रुपया का राशि है। प्रवासी मजदूर का मृत्यु की स्थिति में है, उनके जो न्याय निर्णीत आश्रित है उनको पहले 2 लाख रुपया है दिया जाता था, अभी उसको बढ़ाकर 4 लाख रुपया है। जो बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना है, इसमें वित्तीय वर्ष 25-26 में है कुल 446 लाभुकों को कुल 8,67,35,000 रुपया का है। राज्य के प्रवासी श्रमिकों के डेटा संग्रह एवं उनके लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का नीति निर्धारण किए जाने के उद्देश्य से बिहार प्रवासी कामगार ऐप का अनावरण भी किया गया है। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. सरकार का श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग लगातार श्रमिकों के हित में कई योजनाओं का जमीन पर उतारने का दावा कर रहा है। विभाग के मुताबिक प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत करोड़ों रुपए की सहायता राशि लाभुकों को दी गई है। वहीं प्रवासी मजदूर की मृत्यु की स्थिति में मिलने वाली अनुग्रह राशि को भी 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के कामगारों, शिल्पकारों और बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए भी कई योजनाएं संचालित की जा रही है। अपर मुख्य सचिव इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं को मैं स्वागत करता हूं और विभाग के है लेबर कमिश्नर साहब, विशेष सचिव और उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, IPRD के पदाधिकारी अपने तरफ से है शुभकामनाएं देता हूँ। आज कुछ हम लोग है जो श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग की ओर से 2025-26 में जो है कुछ उपलब्धियां हैं, उसके बारे में हम लोग है यहाँ पे आपको प्रस्तुत करेंगे। और इस साल 26-27 में भी है अभी तक क्या कार्रवाई है की गई है, उसके बारे में भी जानकारी है अभी हम लोग है देंगे। सबसे पहले है श्रमिकों को कल्याण किए जा रहे कार्य के संबंध में है जो बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना है, इसमें वित्तीय वर्ष 25-26 में है कुल 446 लाभुकों को कुल 8,67,35,000 रुपया का है अनुदान के रूप में है राशि है वितरित है की गई थी। इस साल है 26-27 में है अब तक 168 लाभुकों को कुल 3,35,12,500 रुपया का अनुदान राशि प्रदान है किया गया है। राज्य के प्रवासी श्रमिकों के डेटा संग्रह एवं उनके लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का नीति निर्धारण किए जाने के उद्देश्य से बिहार प्रवासी कामगार ऐप का अनावरण भी किया गया है। इस ऐप पर दिनांक 10/6/2026 तक कुल लगभग है आपको है 7 लाख प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण है किया जा चुका है। प्रवासी मजदूर का मृत्यु की स्थिति में है, उनके जो न्याय निर्णीत आश्रित है उनको पहले 2 लाख रुपया है दिया जाता था, अभी उसको बढ़ाकर 4 लाख रुपया है करने का निर्णय है लिया गया है। इसके अतिरिक्त है राज्य के बाहर अथवा विदेश में जो कार्य करने वाला प्रवासी मजदूर है, उनके दुर्घटना मृत्यु होने की स्थिति में उनके पार्थिव शरीर को किसी भी परिवहन साधन द्वारा उनके स्थायी निवास तक पहुंचाने पर जो भी व्यय होगा वो भी है राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य सरकार का यह निर्णय है 9 फरवरी से है प्रभावी है। इसका अतिरिक्त है बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2025-26 में कुल 9,719 लाभुकों को है अनुदान राशि है वितरित किया गया है, जिसका है कुल लगभग 54 करोड़ रुपया है। इसमें हम लोग जिला में है विशेष आवासीय प्रशिक्षण केंद्र का हम लोग का भी MOU है मिसेस प्रयास जुवेनाइल एंड सेंटर के साथ हम लोग MOU है साइन किए हैं, वो अभी है शीघ्र है प्रारंभ होने वाला है इस वित्तीय वर्ष में। और बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन इसके तहत है वित्तीय वर्ष 25-26 में है कुल 1054 बाल श्रमिकों को है विमुक्त है किया गया है। वित्तीय वर्ष 26-27 में है विमुक्त बाल और किशोरों का पुनर्वास हेतु कुल 126 बाल श्रमिकों के खाता में है। सावधि जमा हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष
से प्राप्त कुल 31,50,000 रुपया का राशि है जमा है की गई है। तत्काल सहायता राशि के रूप में है 103 बाल श्रमिकों को लगभग 3 लाख रुपया का है, उनको सहायता है, वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा है जो जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सहायक कल्याण कोष में कुल 166 बाल श्रमिकों को है 8,30,000 है रुपया है जमा है की गई है। राज्य सरकार द्वारा है बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन के लिए राज्य रणनीति कार्य योजना 2025 सूत्रण किया गया है। यह योजना विभिन्न विभागों को दायित्व का समाहरण मॉडल है। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का भी पुनर्गठन किया गया है और विभिन्न है श्रम जो अधिनियम के अंतर्गत ऑनलाइन सेवा का व्यवस्था जो की जानी है वो भी है। वर्ष 2025-26 में RTPS पोर्टल के माध्यम से कुल 12,013 अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र का प्रदान किया गया है तथा वित्तीय वर्ष है 25-26 में कुल 2,07,42,155 रुपया का है राजस्व भी है इस विभाग को है प्राप्त हुआ है। श्रमिक है संविदाओं के आलोक में है नियमावली का सूत्र है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 21/11/2025 को अधिसूचित किए गए 4 श्रम संहिता के में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के द्वारा नियमावली का सूत्र भी है कार्रवाई के प्रक्रिया दिन है। बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड है। निर्माण श्रमिकों के हितार्थ बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड गठित है। बोर्ड के अंतर्गत संविधान निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के कल्याणार्थ 16 कल्याणकारी योजना संचालित है। बोर्ड के अंतर्गत कुल लगभग 42 लाख निर्माण श्रमिकों का निबंधन है किया गया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 25-26 में है 11 लाख एवं वित्तीय वर्ष 26-27 में है अब तक है 8 जून तक है लगभग 4,000 निर्माण श्रमिकों का निबंधन है किया गया है। सरकारी निजी निर्माण प्रतिष्ठानों से बोर्ड को प्राप्त उपकर राशि का व्यय कल्याणकारी योजना पर किया जाता है। वित्तीय वर्ष 25-26 में है लगभग 755 करोड़, वित्तीय वर्ष 26-27 में है 8 जून तक है 115 करोड़ राशि का है बोर्ड में राशि है बोर्ड में प्राप्त हुई है तथा बोर्ड द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत वित्तीय वर्ष 25-26 में है लगभग 15 लाख लाभुकों को 1,100 करोड़ लगभग है खर्च की गई है और वित्तीय वर्ष 26-27 में है दिनांक 10 जून तक है 1,267 लाभुकों को है 1,48 रुपया का है अनुदान के रूप में राशि है वितरण है किया गया है। इसके अलावा है श्रम सेवा सुविधा केंद्र भी है। बिहार के कुल 9 प्रमंडल में 10 स्थानों पर है स्थानों पर है श्रम सेवा सुविधा केंद्र स्थापित किया जाना है। वर्तमान में 5 स्थानों है यथा पटना, कैमूर, सारण, सहरसा, दरभंगा पर केंद्र है पूर्ण रूप में क्रियाशील है। केंद्र पर निर्माण श्रमिकों का निबंधन, नवीकरण एवं बोर्ड के क्रियाकलापों का प्रचार प्रसार किया जाता है। कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण है। निबंधित निर्माण श्रमिकों के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम निविदा के माध्यम से चयनित एजेंसी के माध्यम से दिया जा रहा है। अब तक कुल है लगभग 24,000 निबंधित निर्माण श्रमिकों का कौशल उन्नयन का कार्य प्रशिक्षण भी है दिया गया है। इसका अतिरिक्त है कर्मचारी राज्य बीमा योजना अंतर्गत बिहार अंतर्गत ESI सोसाइटी का गठन भी है कर लिया गया है। इसके अंतर्गत है चिकित्सा लाभ तथा चिकित्सा स्थापना का जो प्रशासन प्रबंधन के लिए निकाय के रूप में कार्य करने के लिए बिहार कर्मचारी राज्य बीमा सोसाइटी का गठन किया गया है जो अभी है उसका क्रियाशील अभी है हम लोग करने के लिए प्रक्रिया में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरह का है जो श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के द्वारा खास करके है जो हमारे बिहार राज्य के है जो श्रमिक है राज्य के अंदर है और राज्य के जो बाहर है उनका कल्याण उनके कल्याण है तो हम लोग विभिन्न योजना है हम लोग है चला रहे और है ये विभाग है एक श्रम शक्ति के रूप में है हम लोग है काम करते हैं और
श्रमिक के लिए जो भी है कठिनाई है उसको दूर करने के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपने सुना कि अपर मुख्य सचिव क्या बोल रहे थे। श्रम संसाधन विभाग के अनुसार प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और लाखों श्रमिकों को डेटा तैयार किया गया है। वहीं असंगठित क्षेत्र के हजारों कामगारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। बाल एवं श्रम उन्मूलन अभियान के तहत भी कई बच्चों को मुक्त कर पुनर्वास की दिशा में काम किया जा रहा है। इस तरह के निर्णय से कई प्रवासी मजदूर और बाल श्रमिकों के कई फायदे होंगे। कुल मिलाकर सरकार श्रमिकों प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए योजनाएं और उपलब्धियों को गिना तो रही है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि सरकार कल्याणकारी योजनाएं का लाभ जमीनी स्तर पर लोगों तक किस हद तक पहुंच पाता है। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।